गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यहाँ आज हम सीखेंगे, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के काइंड्स क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हम सीखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं और किस तरह हम उनको लिखते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, सपोज़ करिए यहाँ हमारे पास कोई फ्रैक्शन लिखा है लाइक 1/4 और हमसे बोला गया है कि हमें इसके इक्विवेलेंट क्या लिखना है, फ्रैक्शंस लिखने हैं। और कितने, सपोज़ करो यहाँ हमारे पास लिखा है 2 फ्रैक्शंस लिखने हैं, इक्विवेलेंट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं 1/4 के। तो हम कैसे लिखेंगे, 1 × 2 अपॉन 4 × 2 मीन्स जिस नंबर का मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में करेंगे उसी नंबर का मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर में भी करेंगे। ठीक, ये हो गया 1 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1 अपॉन मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 3, 1 और 2। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 12। तो ये क्या हो गए, 1/4 के इक्विवेलेंट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए, 2/8 और 3/12। इसी तरह सपोज करो हमें दिया है 3/16, इसके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताने हैं। तो 3 × 1/16 × 1, 3 × 2/16 × 2, सॉरी 1 टाइम तो ये है ही, 1 नहीं लिखते हैं हम, 2 से ही स्टार्ट करते हैं। 3 × 3/16 × 3, तो क्या हो गया, 3 2 ज़ा 6 अपॉन 16 2 ज़ा 32, 3 3 ज़ा 9 अपॉन 16 3 ज़ा 48। 3/16 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये तो 2 हुए हैं, एक और लिख लेते हैं हम, 3 × 4/16 × 4, तो कि क्या हो गया, 3 4 ज़ा 12, 16 4 ज़ा 64। तो ये क्या हो गए, इस फ्रैक्शन के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये, इस फ्रैक्शन के 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ये। अब आपसे किसी भी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने को कहेंगे तो आप 2 के साथ स्टार्ट करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। जितने भी आपको फ्रैक्शन कहे जाएंगे उतने, सपोज़ करिए आपको 5 से कहा गया है तो आप 2 से 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरह 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आप निकालेंगे। ठीक है, अब हम कंपेयर करना सीखते हैं। कंपेयर मतलब हम दो नंबर को, या जैसे देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, इसी तरह हम फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। ठीक, अब सपोज़ करो हमारे पास यहाँ कुछ फ्रैक्शन लिखे हैं, 5/7, 2/7, 1/7। आप यहाँ देख रहे हैं ये लाइक फ्रैक्शंस है, इसके डिनोमिनेटर क्या है, सेम। अब हमें पहचानना है ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है। अब इसके न्यूमरेटर डिफरेंट है ना, तो आप यहाँ पे न्यूमरेटर लिख लीजिए 5, 2 और 1। ठीक है, अब इसमें पहचानिए कौन सा वाला बड़ा, सबसे बड़ा ये, फिर उससे छोटा ये और फिर सबसे छोटा ये। ठीक है, यही होगा, ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया इसको। तो इसी तरह से फ्रैक्शन भी हो जाएगा, जिस फ्रैक्शन में 5 न्यूमरेटर में है ये फ्रैक्शन बड़ा, फिर उससे छोटा ये फ्रैक्शन और फिर सबसे छोटा ये फ्रैक्शन। मतलब जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हैं उन फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर को देखेंगे हम कि न्यूमरेटर में कौन सा नंबर बड़ा है। तो जो नंबर न्यूमरेटर में बड़ा होगा वो फ्रैक्शन भी कैसा होगा, बड़ा होगा। अब इसी तरह से एक और देखते हैं, सपोज़ करो यहाँ हमारे पास कुछ फ्रैक्शन लिखे हैं लाइक 2/5, 2/7 और 2/3। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ सारे न्यूमरेटर सेम हैं। अब हम डिनोमिनेटर को अलग लिख लेते हैं, 5
7 और 3। अब यहाँ पे देखो सबसे छोटा कौन सा है? 3, उससे बड़ा 5 और सबसे बड़ा 7। तो फ्रैक्शन में जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा 2/3, उसके बाद 5 तो 2/5 और फिर सबसे छोटा 2/7। जब न्यूमरेटर सेम होगा तो फ्रैक्शन में जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा और जो सबसे बड़ा वो सबसे छोटा। अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो जो सबसे बड़ा नंबर वही न्यूमरेटर में, जो सबसे बड़ा नंबर वही फ्रैक्शन भी बड़ा, और जो सबसे छोटा न्यूमरेटर में नंबर वो फ्रैक्शन भी कैसा होगा? छोटा होगा। सपोज़ करो यहाँ पे हमारे पास एक दो फ्रैक्शन हमारे पास लिखे हुए हैं, लाइक 2/3 एंड 5/8। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों फ्रैक्शन को कंपेयर करना है। इट मीन्स कि इन दोनों फ्रैक्शंस को पहचानना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे? 2/3 और 5/8। ठीक है, ये क्रॉस बना देंगे। क्रॉस बन गया, इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। 2 × 8 और 5, यहाँ एक डैश लगा दो, और 3 × 5, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। 2 × 8, बीच में यहाँ डैश, 3 × 5, मल्टीप्लाई करो 16 - 15। कौन सा वाला बड़ा? ये वाला बड़ा। तो फ्रैक्शन भी ये वाला बड़ा, 2/3 ग्रेटर देन 5/8। समझ गए? ये है शॉर्टकट मेथड टू फ्रैक्शंस को कंपेयर करना, कंपेयर करके पहचानना कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। क्लियर है? अब मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, आप लोग सॉल्व कर लिएगा। ऑलराइट। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इतना समझने में या क्वेश्चन सॉल्व करने में तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ऑलराइट, ओके।